मुहर्रम का चांद तुलू हुआ। एक सन्नाटा सा छा गया, जैसे फजा खुद मातम कर रही हो। इमाम हुसैन को इल्म था कि करबला का सफर शहादत का सफर होगा, लेकिन यह कुर्बानी हक की खातिर दी जा रही थी। आपने अपनी वालिदा हजरत फातिमा के मज़ार पर आखिरी सलाम पेश किया। आंखें अश्कबार थीं, दिल भरा हुआ था। आप रोज़ा रसूल पर पहुंचे, कब्र से लिपट कर फरमाया, नाना जान, मैं आपकी उम्मत से आखिरी सलाम लेने आया हूँ। अहले बैत का काफिला मदीना से रवाना हुआ। ये दुनिया से मुंह मोड़ने वालों का काफिला था, सच्चाई की तलाश में। रास्ते में बहुत से मकामात आए, मक्का, जबलता, शराफ। हर मकाम पर इमाम ने लोगों को नसीहत की। मक्का मुकर्रमा में भी इमाम पर हमले का खतरा था, लिहाजा हज को उम्रा में बदल दिया और वहां से रवाना हो गए। रास्ते में कूफा के लोग बार बार बैअत के पैगामात भेज रहे थे, लेकिन वही कूफा बाद में खामोश तमाशाई बन गया। मुस्लिम बिन अकिल कूफा भेजे गए, लेकिन वहीं शहीद कर दिए गए। उनकी शहादत की खबर ने इमाम के दिल को हिला दिया। इमाम हुसैन का काफिला दरियाए फरात के किनारे पहुंचा। इसी मकाम का नाम था कर्बला। शिमर के लश्कर ने खीमों के इर्द गिर्द घेराव कर लिया। पानी बंद कर दिया गया, जुल्म की पहली निशानी। इमाम ने आखिरी बार पानी के तलब की इजाजत मांगी, लेकिन जवाब में तेर आया। इमाम ने अहले बैत को सब्र व नमाज की तलकीन की। फरमाया, रात इबादत में गुजारो, कल हमारी आखिरी सुबह है। बच्चों की प्यास से हालत खराब हो गई। नन्हे अली असगर प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे। हजरत अब्बास ने अलम उठाया, पानी लेने निकले। फरात तक पहुंचे, लेकिन पानी पिया नहीं। फकत मश्क भरी दुश्मनों ने हमला किया, बाजू कलम कर दिए। अलम जमीन पर गिरने न दिया और शहीद हो गए। इमाम ने दुश्मन से कहा, मुझे 2 दिन दो, मैं इबादत करना चाहता हूँ। ये रात कुरान, दुआ और आंसुओं में गुजरी। इमाम ने यजीद के खिलाफ जंग का मकसद वाज़ेह किया। फरमाया, मैं फिस्क व फुजूर के खिलाफ निकला हूँ, उम्मत को बेदार करने। इमाम ने अपने जानिसारों को इजाजत दी कि जो जाना चाहे चला जाए। सब ने एक आवाज में कहा, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कासिम बिन हसन, अली अकबर और दूसरे नौजवानों ने लड़ने की तैयारी की। ये कुर्बानी थी, फख्र के साथ दी जाने वाली।